आदाब, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में, हमारे देश में सुनामी आई हुई है, ज़लज़ला आया हुआ है। ज़लज़ला तूफ़ान को कहते हैं, वॉल्केनो अब कोई फूट पड़ा है। जहाँ देखो, जिधर देखो, अखबार कोई पढ़ो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो मर्जी अखबार पढ़ो, कोई भी चैनल लगा लीजिए, एक ही खबर आ रही है, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स। ऐसा लगता है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर की जगह अब ऑपरेशन स्ट्रे डॉग हिंदुस्तान ने अपना लिया है ना कमाल की बात। तभी तो कहते हैं कि मेरा भारत महान। ज़िंदा आदमियों की परवाह नहीं, स्ट्रे डॉग्स की परवाह हो रही है ना कमाल। क्या मुकाबला कोई करेगा हिंदुस्तान का? कोई देश इतना ग्रेट नहीं हो सकता जितना हमारा ग्रेट है देश। मैं कोर्टों की बात मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़ैसला पेंडिंग कर लिया है। पहले डबल बेंच ने फ़ैसला कर दिया था, लेकिन सारे हिंदुस्तान में बवाल उठ गया, लोग सड़कों पे आ गए, बयान देने लग गए, डिस्कशंस होने लग गई, पैनल्स बैठ गए, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये भी शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इंटरवीन करके मामले की गंभीरता, मैं फिर कहूँगा गंभीरता, मेरा मुंह थोबड़ा देखिए, गंभीरता, कितना गंभीर इशू था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इंटरवीन करना पड़ा। 3 बेंच की जजमेंट मतलब बेंच बना दी, 3 जजों की, है ना कमाल। एक किस्सा, एक कोई वारदात मेरे को कोई भी लीगल ल्यूमिनरी ये बता दे कि आज तक किसी हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी सुओ मोटो ये नोटिस लिया हो कि लाखों लोग बेघर हैं, ये नोटिस लिया हो कि लोगों के पास राशन नहीं है, ये ध्यान दिया हो इस पर, कभी इस पर संज्ञान लिया हो, कभी इस पर तवज्जो दी हो कि बच्चों को तालीम नहीं मिल रही, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, वहाँ कभी सुओ मोटो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं, कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी जीने के हकदार हैं वो। हमारी डॉग लवर्स, हमारी कोर्ट्स बिना शक ये कहती हैं कि ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। जीने का हक किनको है? जो बड़े घरों से हैं। कितनी शर्म की बात है। ये जो डॉग लवर्स जिन्होंने हंगामा क्रिएट किया हुआ है, मैं ये बता दूं कि ज़्यादातर उनमें से कौन हैं? एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या बड़े बड़े घरों से हैं जो एसयूवी या मर्सिडीज़ में घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। उनके लिए ये एक कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक चर्चा का विषय है, सिर्फ लाइमलाइट में आने का इशू है उनके लिए। मैं जितने एक्टर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, या जितने बड़े बड़े बिगड़े हुए शहज़ादे हैं या शहज़ादियाँ हैं जो डॉग लवर्स हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि कभी आपने किसी स्ट्रे डॉग को करीब से देखा है? सिर्फ आपने तस्वीरों में देखा है, फिल्मों में देखा है। चलिए, ये भी मान लीजिए कि आप सच्चा मुच्चा प्यार करते हैं, कोई दो आपका प्यार पे कोई एतराज़ नहीं है, मेरे को क्या, किसी को भी नहीं है। तो क्या किसी डॉग लवर ने आज तक कितने स्ट्रे डॉग्स को अपने घर के अंदर रखकर पाला है? कितनों ने पाला है? जवाब, मेरी हंसी जवाब दे रही है ना कमाल। इससे ज़्यादा कमाल क्या होगा। मैं डॉग लवर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो चलो कहीं तो सेंसिटिव है ना यार। वो इंसानों से उनको कोई मतलब नहीं है, आदमियों से कोई मतलब नहीं है, कुत्तों से तो हुआ, स्ट्रे डॉग से तो हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक्नॉलेज करता हूँ उनका प्यार, उनकी जज्बात, उनके सेंटीमेंट्स। लेकिन उनमें से मैं सबको दावत देता हूँ कि आकर देखें। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, तकरीबन यही, हर जगह यही हालात होंगे, मुख्तलिफ नहीं हो सकता, क्योंकि पटियाला कोई चाइना में नहीं है, पटियाला कोई पाकिस्तान में नहीं है, पटियाला कोई कंबोडिया में नहीं है, वियतनाम में नहीं है।
आइए मेरे पास, आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे भी कैसा इंसान है, कैसा आदमी है। रात में वो गुरुद्वारा दुखन फारम साहब के पास जो वो फुटपाथ बना हुआ है, वहाँ सोते हैं वो, वहाँ सोते हैं वो। काली देवी के सामने जो माल रोड है, उसकी जो फुटपाथ है, वहाँ सोते हैं वो। और रात को कुत्ते बिल्लियाँ उनका मुंह चाट के जाते हैं। जैसे कुत्ते बिल्लियाँ अपने बच्चे पैदा करते हैं, वैसे ही वो फुटपाथ पे अपने बच्चे पैदा करते हैं। तब किसी को कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसान है। इंसान की इस देश में कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप ज़रूर स्ट्रे डॉग की बात कीजिए, कभी तो उधर भी निगाह घुमाइए, कभी उधर उनकी भी तो बात कीजिए यार। कोई कोर्ट कभी तो बात करे, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि हमें चाहिए सेंसेशनल चीज़, जो खबर बनाए, जो मुद्दा बनाए। एक अपोजिशन के बहुत बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े लीडर, इतना बड़ा कद, कहने की क्या बात है, वो भी स्ट्रे डॉग के इशू पर बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनह्यूमन है। क्या बात है। देश की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान नहीं है, स्ट्रे डॉग की समस्या पर आपका ध्यान है, तभी देश हमारा तरक्की करता है। लीडर रूलिंग में हो चाहे अपोजिशन में हो, उसको देश की प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, ना कि कुत्तों की प्रति। मैं ये नहीं कहता भी कुत्तों को जीने का हक नहीं है, बिल्कुल है, उनके शेल्टर्स बनाइए, लेकिन ओवरनाइट शेल्टर्स नहीं बनेंगे। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ हूँ, हम सालों साल से काउ सेस दे रहे हैं, सालों साल से हमारी पेंशन में से, हमारी पे में से काउ सेस कटता है। बाकी स्टेट्स का मैं नहीं जानता, पंजाब में कटता है क्या? गौएं सड़कों पे नहीं है अभी भी? हिंदुस्तान के हर पिंड, हर शहर, हर कस्बे में सड़कें आवारा घूमती हैं। तो क्या बना उनका काउ सेस का? कोई जवाब नहीं किसी के पास। मैं एक बात यकीनन कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि हमें इस बात का हल निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हल नहीं निकालना चाहिए, हल निकालना चाहिए। स्ट्रे डॉग्स को भी मारना नहीं है किसी ने, ना कोई मारने की बात होनी चाहिए। कुदरत की देन है, अल्लाह का करम है, वो आए हैं धरती पर, उनको भी जीने का हक है, लेकिन इंसान को हक पहले है। किसी को फिगर का नहीं पता एग्जैक्ट कि हिंदुस्तान में कितने करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं, कितने करोड़ स्ट्रे डॉग्स हैं। 36% जो हिंदुस्तान में रेबीज़ कहते हैं कुत्ते के काटने से, या इवन स्क्रैच भी लग जाए तब भी रेबीज़ हो सकती है, नाखून लग जाए तब भी हो सकती है। 36% वर्ल्ड की जो डेथ्स है वो हिंदुस्तान में होती है रेबीज़ की वजह से। 1 से लेकर 4 मिलियन तक डॉग बाइट पंजाब में रिपोर्ट की जाती हैं। मैं वो कह रहा हूँ जो रिपोर्ट की जाती हैं, जो नहीं रिपोर्ट की जाती उनकी छोड़ दीजिए। अभी कुछ दिन पहले मैं पावर कॉलोनी में शाम को साइकिल चलाने जाता हूँ, वहाँ स्ट्रे डॉग्स का झुंड होता है। एक दूध वाला बेचारा दूध डालने जा रहा था, उसके उस तरफ भी बाइक पे था, इस तरफ भी एक डोलू टंगा हुआ था दूध वाला, और दूसरी तरफ भी स्ट्रे डॉग्स का झुंड था 10-12 का। पीछे पड़ गया, उसने मोटरसाइकिल भगा ली। और तो क्या कर सकता था, आगे एक खड्डे में उसका मोटरसाइकिल टकराया, वो गिर गया, उसे मामूली सी चोटें आई। उसका दूध के दोनों डोलू, जिसमें कम से कम 50-50 लीटर दूध होगा, वो सड़क पर बिखर गया। उसकी तो 10 दिन की कमाई गई ना जी। तो स्ट्रे डॉग्स लवर जो हैं, क्या उसका कंपनसेशन देंगे? कोई नहीं देता सर। स्ट्रे डॉग्स का इलाज ढूंढिए, का कोई हल ढूंढिए, ये जुमलेबाजी मत कीजिए। मैं जो स्ट्रे डॉग लवर्स हैं उनको 3 तरीके बताता हूँ जिससे स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे दिल में भी दर्द है, ये नहीं कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ किसी का, हरगिज़ नहीं। मैं वो बना ही नहीं, मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं जो किसी का मजाक कर सकूँ, कोई भी हो। पहली बात तो ये है कि डॉग लवर्स को ये चाहिए, कहीं भी हैं वो, किसी कस्बे में हैं, किसी पिंड में हैं, किसी शहर में हैं, बहुत हैं, क्योंकि एक फ़ैशन भी बन जाता है, एक ट्रेंड भी बन जाता है। फैशन ज़्यादा होता है, ट्रेंड कम होता है, डिवोशन कम होती है, फैशन ज़्यादा होता है।
तो वो बहरहाल इस मुद्दे को भी छोड़े। जो डॉग लवर्स हैं वो ये करें कि उनके एरिया में जितने स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी स्टेरलाइजेशन करवाएं, उसका जुम्मा लें। SUV में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा हल नहीं होता सर। मुद्दा हल ऐसे होगा, एक डॉग लवर अगर महीने में 20 या 30 स्टेरलाइजेशन करवा देता है डॉग्स की, तो मसला हल हो सकता है। इंस्टेड भी आप ब्लेम करें किसी को, आप आगे आइए। एक बात और यकीनी बनाइए, यहाँ सरकार की है कि एक डॉग को सरकारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या करती हैं, वहाँ वो ठेके पे दे दिया जाता है स्टेरलाइजेशन का काम किसी ठेकेदार को। तो ठेकेदार बेचारा क्या करता है कि बेईमानी हमारे खून में है, वो क्या करता है एक कुत्ते को 5-10 बार स्टेरलाइज दिखा देता है, क्योंकि उसको 10 के पैसे मिल गए, करना पड़ा एक। तो वो ये स्टेरलाइजेशन का काम भी गवर्नमेंट ईमानदारी से नहीं करेगी। तो ये डॉग लवर्स हैं, ये आगे आए और ये करें, तो यकीनन स्टेरलाइजेशन का काम काफ़ी अच्छा होगा, 100% अच्छा होगा। दूसरा, जो आप दानवीर कर्ण बनते हो, दानवीर कर्ण बनते हो, आपके घर के बाहर कुत्ते आते हैं, आप उनको दूध डाल देते हो, बिस्कुट डाल देते हो, लस्सी डाल देते हो, दही डाल देते हो, रोटी डाल देते हो, ब्रेड डाल देते हो। दिस इज़ रॉन्ग, मत कीजिए ऐसा। इससे कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, वो झुंड क्रिएट हो जाता है, और कोई भी बच्चा, बूढ़ा या लड़की या लड़का सैर करने जाता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, ऑफिस जाता है, तो ये पेट से भरे हुए कुत्ते झुंड में उसके ऊपर अटैक करते हैं। इसका हल ये है, बिल्कुल कीजिए प्यार, स्ट्रे डॉग से प्यार कीजिए, लेकिन दिखावा मत कीजिए, उनको अपने घर के अंदर रखिए। एक एक डॉग लवर अगर एक एक 2-2 कुत्ता भी पाल ले तो मसले का हल अपने आप हो जाएगा। मेरे को याद आता है कि मैं, सैमी जी और किम्मी एक बार हम यमुनानगर गए थे। वहाँ सुनील दत्त साहब जो फिल्म एक्टर अब नहीं रहे, बहुत बड़े फिल्म एक्टर, उनकी भाभी यानी सोमदत्त की, वो भी एक्टर थे, उनकी वाइफ वहाँ रहती है उनके जद्दी पिंड में। कम से कम 30-40 स्ट्रे डॉग्स पाले हुए थे उसने। ये होती है असली डॉग लवर, ड्रामेबाजी नहीं थी उसकी। उसने कभी किसी प्रेस में नहीं बताया, उस लेडी ने, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सोमदत्त जी की वाइफ। यमुनानगर से साथ ही पिंड है उसका, वो अंदर मुड़ के 2 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। 30-40 उसके पास स्ट्रे डॉग्स पाले हुए हैं, उनको नहलाती है, खाना खिलाती है, उनका इलाज करवाती है। तो ये है, आप जितने डॉग लवर्स हो, एक एक कुत्ता आप अपने घर में रख लीजिए, उसको वैक्सीनेट कराइए, स्टेरलाइज करवाइए, उसका ध्यान दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, आपकी जो रूह करे वो दीजिए ना, क्योंकि आपको तो सिंपैथी है कुत्तों से, आपको तो रियल मायने में प्यार है ना। तो प्यार तभी होगा आप उसके घर के बाहर रखोगे, सड़क पे तो क्या प्यार करोगे, सड़क का प्यार तो लोगों को दुश्वार हो जाता है जीना। तो इसलिए रियलिटी में जीना चाहिए। स्टेरलाइजेशन में हेल्प कीजिए, उनको अंदर रखिए, अपने घर के अंदर पालिए, उनको वैक्सीनेट कराइए, और जो सड़क के बाहर जो आप दानवीर कर्ण बन रहे हो, वो रब के वास्ते बंद कर दीजिए। वो तो हाई कोर्ट ने भी कहा है। खैर हमारी पुलिस क्या बेचारी करेगी, मेरी कॉलोनी में भी 2-4 इंस्पेक्टर रहते हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके रहते हैं, वो नहीं देख पाते, उनको दिखता नहीं है, इतनी मायोपिक विज़न है उनकी कि वो देखते नहीं कि कॉलोनी के कितने लेडीज़ कुत्तों को खाना खिला रही हैं। तो ये, और किसी तरीके से ना कोई सुप्रीम कोर्ट इसका हल ढूंढ सकती है, ना कोई गवर्नमेंट हल ढूंढ सकती है, सब कागजी कार्रवाई होगी। डॉग लवर जो कर रहे हैं आज की डेट में लिप सिंपथी है और कुछ नहीं है, पॉपुलैरिटी है। अगर हम रियलिटी में ये कर सकते हैं, स्टेरलाइज करवाइए और उनको अपने घर के अंदर रखिए। 2 चीज़ें करने से ये स्ट्रे डॉग्स की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। करें ना करें आपकी मर्ज़ी। खुदा हाफिज़। ठीक है जी।